Hey guys, welcome back to my channel. My name is Maliha. I hope you all are doing well. हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि उससे मुझे गलत साबित करने में मजा आता है। अहमद को अपनी बहन को तंग करने में मजा आता है। मुझे नई चीजें सीखने में मजा आता है। उससे जंक फूड खाने में मजा आता है। सो गाइज, हम अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। सो क्या आपको पता है कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर आपको नहीं पता, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए टेक डिलाइट इन का यूज किया जाता है। टेक डिलाइट इन, जिसका मतलब होता है मजा आना या खुशी महसूस करना या खुशी मिलना। टू इंजॉय समथिंग और टू इंजॉय डूइंग समथिंग। किसी काम को करने में जब आपको मजा आता है या खुशी महसूस करते हैं आप या आपको खुशी मिलती है, तो वहां पे आप टेक डिलाइट इन का यूज करते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। टू इंजॉय समथिंग वेरी मच, स्पेशली समथिंग यू शुड नॉट डू, यानी कुछ ऐसा करने में आपको मजा आना जो कि आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों को दूसरों को तंग करने में मजा आता है, हालांकि किसी को तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा करने में मजा आता है, तो वहां पे आप टेक डिलाइट इन का यूज कर सकते हैं। या कुछ लोगों को दूसरों को नुकसान पहुंचाकर मजा आता है, कुछ लोगों को दूसरों को टीज करके, कुछ लोगों को दूसरों को क्रिटिसाइज करने में मजा आता है, तो वहां पे ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप टेक डिलाइट इन का यूज कर सकते हैं। इफ समवन टेक्स डिलाइट इन समथिंग, दे गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर फ्रॉम इट, यानी आपको किसी चीज में या किसी काम को करने में मजा आता है और उस काम को करने से आपको खुशी मिलती है, आपको प्लेजर मिलता है, तो वहां पे आप खुशी मिलना या खुशी महसूस करना या मजा आना के लिए टेक डिलाइट इन का यूज करते हैं। तो आइए अब इसका रूल देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को आप जब प्रेजेंट में बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा टेक डिलाइट इन, उसके बाद जो सेकंड वर्ब आएगी उस वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। टेक जो है यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है और जो सेकंड वर्ब अगर सेंटेंस में आ रही होगी उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। और कुछ सेंटेंसेस में ऐसा भी होता है कि सेकंड वर्ब नहीं आ रही होती। अगर सेंटेंस में सेकंड वर्ब नहीं आ रही होगी तो यहाँ पे सेकंड वर्ब फिर नहीं आएगी, डायरेक्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। जस्ट आएगा सब्जेक्ट, देन टेक डिलाइट इन, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। आगे आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो जब ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट में बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा टुक, क्योंकि पास्ट के सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए जो हमारी मेन वर्ब है उसमें चेंज आएगा। टेक की हम सेकंड फॉर्म टुक का यूज करेंगे, उसके बाद सेंटेंस सेम ही रहेगा। आगे टुक के बाद आएगा डिलाइट इन, देन वर्ब के साथ हम आईएनजी लिखेंगे, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट। और जब इस तरह के सेंटेंसेस को फ्यूचर में बनाएंगे जस्ट आप विल टेक डिलाइट इन का यूज करेंगे। बाकी सारा रूल सेम है, जस्ट आप विल टेक डिलाइट इन का यूज करेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा विल टेक डिलाइट इन, देन सेकंड जो वर्ब आएगी उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, देन सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उससे मुझे गलत साबित करने में मजा आता है। He takes delight in proving me wrong. He takes delight in proving me wrong. Next sentence. अहमद को अपनी बहन को तंग करने में मजा आता है। प्रेजेंट का सेंटेंस है और सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट अहमद, देन आया टेक डिलाइट इन, क्योंकि अहमद जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने टेक के साथ एस लगाया, टेक्स। अहमद टेक्स डिलाइट इन, और जो सेकंड वर्ब आ रही है तंग करना, तंग करना के लिए हम टीज यूज करते हैं, तो सेकंड वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाया, टीजिंग, और सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट हिज सिस्टर। अहमद टेक्स डिलाइट इन टीजिंग हिज सिस्टर। अहमद टेक्स डिलाइट इन टीजिंग हिज सिस्टर। नेक्स्ट सेंटेंस। उसे अपनी नई नौकरी में मजा आता है। किसी को न्यू जॉब मिली है और उसको अपनी न्यू जॉब में मजा आता है, तो सेंटेंस बनेगा
अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, तो ही भी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इससे टेक के साथ हमने एस लगाया। ही टेक्स डिलाइट इन हिज न्यू जॉब। इस सेंटेंस में जो है कोई भी सेकंड वर्ब नहीं आ रही, इसे हमने डायरेक्ट जो है ना ऑब्जेक्टिव पार्ट सेंटेंस का लिखा है। ही टेक्स डिलाइट इन हिज न्यू जॉब। ही टेक्स डिलाइट इन हिज न्यू जॉब। मुझे आपसे बात करने में मजा आता है। I take delight in talking to you. I take delight in talking to you. अब जब इसी सेंटेंस का हम पास्ट में बनाएंगे, मुझे आपसे बात करने में मजा आया, तो हम टेक की सेकंड फॉर्म टुक का यूज करेंगे। I took delight in talking to you। और अगर इसी को फ्यूचर में बना लें कि मुझे आपसे बात करने में मजा आएगा, I will take delight in talking to you। क्या तुम्हें मुझे तंग करने में मजा आता है? अब ये सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और आपको पता है जब प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस की शुरुआत जो है डू या डज से होगी। तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा डू, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू, उसके बाद आएगा टेक डिलाइट इन, उसके बाद आएगी हमारी सेकंड वर्ब। सेकंड वर्ब यहाँ पे है तंग करना के लिए हम यूज करते हैं टीज, और टीज के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, टीजिंग। और देन सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएगा मी। डू यू टेक डिलाइट इन टीजिंग मी? डू यू टेक डिलाइट इन टीजिंग मी? कुछ लोगों को दूसरों को नुकसान पहुंचाने में मजा आता है, यानी कि उन्हें ऐसा करने में खुशी मिलती है, उन्हें खुशी महसूस होती है। जो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, कुछ लोगों के लिए हम यूज करेंगे सम पीपल, देन आएगा टेक डिलाइट इन, और नुकसान पहुंचाना। अब यहाँ पे सेकंड वर्ब आ रही है, नुकसान पहुंचाना के लिए हम हार्म यूज करते हैं, हार्म के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, हार्मिंग, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएगा अदर्स। सम पीपल टेक डिलाइट इन हार्मिंग अदर्स। Some people take delight in harming others. मुझे नई चीजें सीखने में मजा आता है। सब्जेक्ट है I, then take delight in, क्या करने में मजा आता है? नई चीजें सीखने में। अब यहाँ पे सेकंड वर्ब आ रही है, सीखना के लिए हम यूज करते हैं लर्न, तो लर्न के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, लर्निंग, नई चीजें, न्यू थिंग्स। I take delight in learning new things. I take delight in learning new things. उससे जंक फूड खाने में मजा आता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट शी, देन टेक्स डिलाइट इन। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने टेक के साथ एस लगाया। शी टेक्स डिलाइट इन। अब यहाँ पे सेकंड वर्ब आ रही है, खाना के लिए हम यूज करते हैं ईटिंग, ईटिंग के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। शी टेक्स डिलाइट इन ईटिंग जंक फूड। ईटिंग की जगह आप हैविंग और टेकिंग का भी यूज कर सकते हैं। शी टेक्स डिलाइट इन हैविंग जंक फूड, या यू कैन से शी टेक्स डिलाइट इन टेकिंग जंक फूड। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन, टेक केयर।